नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख और समय सब चीज़ तय हो चुका है। यहां तक कि बीजेपी ने अपनी टिकटों का भी घोषणा पूरी तरह से कर चुकी है। तो हम अभी बात करेंगे सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र का, और सदर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का ही कोटा में फिर से ये सीट चली गई है। और सिवान सदर विधानसभा सीट से इस बार उस शख्स को टिकट मिला है जिन्होंने सिवान का पूरा रुख बदल दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर सिवान का सांसद बना और फिर बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी में अभी तक उन्होंने बीजेपी का झंडा लगातार ढोते आ रहे हैं। और आज सिवान सदर विधानसभा से विधायक का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको टिकट बीजेपी ने दे दी है और पूर्व में भी आपने बीजेपी से सिवान में 2 बार सांसद यहाँ के रह चुके हैं, और विकास की बात की जाए तो काफ़ी विकास आपने किया भी है। तो इस बार आप सदर विधानसभा जो है वो क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जाइएगा? देखिए, सिवान शहर में एक तो जल जमाव की समस्या है, ट्रैफिक का भी समस्या है। इन दोनों का निजात हमें ढूंढना होगा और सिवान के सदर के मतदाताओं से हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, जैसा आपने पूर्व में कहा कि सिवान वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। हिंसा प्रतिहिंसा के दौर में सिवान आना और फिर सकुशल घर वापस जाना बड़ा कठिन कार्य हो गया था। ऐसी परिस्थिति फिर से सिवान न बने, भय मुक्त अपराध मुक्त सिवान बने, मिलजुल करके हम सब रहें। राजेंद्र बाबू मौलाना मुल्हक का सिवान अपराधियों का आड़ा न बने, फिर से ताहिरा मुजाहिदापुर कोई गाँव जगदीशपुर नरसंहार न हो, ऐसे समस्या पैदा न हो, ये मेरा पहला मुद्दा होगा। 2 टर्न आपने सांसद रहा, उसके बावजूद भी ये भी चर्चा आ रही है कि आप ही के पार्टी के कुछ लोगों ने चर्चा कर रहे हैं कि सांसद होकर कुछ विकास नहीं किए हैं, तो विधायक होकर क्या विकास करेंगे? देखिए, जो लोग ये चर्चा करते हैं कि हमने नहीं काम किया, जब वो लोग घर से निकलते हैं तो मेरे कराए हुए काम पर पीसीसी वाले सड़क पर लात रखते हैं। हम तो किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उन लोगों को अपने चश्मा का पावर बदलना होगा। हम सांसद के रूप में बोटलिंग प्लांट की स्वीकृति कराई है और उसका टेंडर भी हो गया है। हमारे ही पार्टी के मुजफ्फरपुर के सांसद है अजय निषाद जी, उनको टेंडर मिला है। नवंबर में काम प्रारंभ हो जाएगा, पहला। दूसरी बात कि पहली बार जब हम जीत गए तो आरपीएन सिंह रोड मिनिस्टर थे केंद्र में, 1600 करोड़ रुपये की राशि से हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति करवाई। और जब सेकेंड बार भारतीय जनता पार्टी से जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज एनएच में जाकर मिलेगा, उसकी स्वीकृति का काम बड़ा तेज़ी में चल रहा है। यह विकास नहीं तो और क्या है। दूसरी बात कि दरौली के सामने 4 पाया बनकर तैयार है। उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाले पुल का निर्माण भी हम अपने अथक प्रयास से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से और केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा है। तो ये तो विकास हुए हैं, सड़कें बनी है, हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे विरोधियों को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बारे में क्या कहें? जब पहली बार हम जीत कर गए तो मुझे लगा कि दिल्ली में रहने और खाने की व्यवस्था सिर्फ कर दी जाए तो इलाज कराना बड़ा सुगम है। हमारे यहाँ 100, 150, 200 मरीज रहते थे और अपने 10 साल के कार्यकाल में 5000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट बनवाए हैं, 2 दर्जन से अधिक लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। भगवान न करें किसी के घर में कोई बीमार पड़े, सर्दी जुकाम भी होता था तो अपने दिल्ली आवास पर रखते थे, उनको इलाज करवाते थे। तो हमने अपने कार्यकाल में हम ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जिया है, लोगों की सेवा करके अपना 10 साल गुजारे हैं, वही हमारी उपलब्धि है। चलिए, ये तो जरूरत की चीज़ें आपने बहुत कुछ किया लोगों के लिए सिवान में खास करके। और हम बात करेंगे कि सिवान में कई चीनी मिल है और कई फैक्ट्री, सूता फैक्ट्री है, चीनी मिल है, कई ऐसे फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन आप 15 साल बना हुआ 15 साल का जो लगातार डबल इंजन की सरकार कहा जाए जो भी हो,
उसमें अभी तक सूता फैक्ट्री या चीनी मिल का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो पूरी तरह से टूट कर बिखर गया है। किसी चीनी मिल का नीलामी हो गया तो कोई अभी तक सूता मिल है उसको तोड़ दिया गया। इस पर क्या विचार रखें हैं आप? देखिए, किसानों का मूल समस्या है, निश्चित रूप से 3 चीनी मिल में 1 चीनी मिल चालू होनी ही चाहिए। जब हम सांसद नहीं थे, सांसद बने तब भी, और सांसद के बहुत पहले से बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से हम बार बार अनुरोध करते रहे कि कम से कम 1 चीनी मिल चालू कराई जाए ताकि किसानों का समस्या दूर हो सके। अफसोस है वो चालू नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक सूता फैक्ट्री की बात करते हैं, सूता फैक्ट्री पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए टेंडर निकल चुका है और हमने सूबे के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने अभिभावक आदरणीय माननीय सुशील मोदी जी से अनुरोध किए हैं कि हमारे यहाँ सूता फैक्ट्री के कर्मचारी जिनका वेतन वर्षों से लंबित है उनका भुगतान कर दिया जाए और तब इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया जाए। बिहार सरकार ने उनके वेतन का पैसा उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र भी कर दिया है। हमें लगता है कि आचार संहिता बीतने के बाद तुरंत उन लोगों का भुगतान हो जाएगा। निश्चित रूप से इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने बोटलिंग प्लांट जो पेट्रोलियम विभाग का भारत पेट्रोलियम से स्वीकृति मिली है, उनमें 200-500 लड़के का रोजगार भी मिलेगा और जो आरा और पटना से हम लोगों को गैस आता था वो हमारे सीमान में भी उपलब्ध होंगे। सर, तो इससे बेरोजगारी तो दूर नहीं होगी ना? खास करके सिवान की बात किया जाए तो अभी फिलहाल में कोरोना काल था। कोरोना काल को लेकर पलायन जो लोग हो रहे थे अपने यहाँ, वो आप भी देखे होंगे कि किस तरह से पैरों में छाले पड़ गए थे लोगों का। तो क्या कहा जाए इसको, किस रूप में ले रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है। आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि विकास हुआ है, चाहे वह बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर जगह विकास हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में कोरोना के हालात अन्य देशों की अपेक्षा क्या रहा है। आप सिर्फ कोरोना की बात करते हैं, आज चाइना हमारे सीमा पर डट करके सीनाजोरी कर रहा है, अपनी विस्तार नीति के तहत हमारे ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहा है। ये तो संयोग कहिए कि देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के सर पर चढ़ा हुआ है। चाइना को हिम्मत नहीं है कि हमारे देश पर अटैक करके हमारा ज़मीन 1 इंच ज़मीन भी हड़प सके। तो कोरोना की महामारी में भी हमारी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निपटने का काम किया है और लोगों को उनके घरों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम किया, उनके अकाउंट में पैसा देने का काम किया है। एक आदमी कह नहीं सकता कि हमारी सरकार किसी को भूखे मुआया, मरने दिया, मजबूर किया। ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार की उपलब्धि ही है कि आज सिर्फ देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भाजपा है। सर, ओम प्रकाश यादव हमेशा से अपराधियों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और अपराधियों का जो आवाज़ें हो बुलंद होने से रोकते हुए आ रहे हैं। तो क्या इस बार सिवान में जिस तरह से लगातार हत्या हो रही है, कि कभी दरोगा को हत्या कर दिया जाता है, जो कि ये कहा जाए कि पहले लोग कहता था कि जंगल राज है, क्या अभी कौन सा राज है जिस तरह से लगातार हत्या का जो ग्राफ बढ़ते जा रहा है? सर देखिए, हमारे सिवान में निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय है। हमारे यहाँ दरोगा की हत्या हुई, एक मुखिया की हत्या हो गई। हम इसकी निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि संलिप्त अपराधियों को चिन्हित करके यथाशीघ्र कठोर से कठोर सज़ा उपलब्ध कराई जाए ताकि फिर दूसरा साहस न समेट सके, इस तरह की घटना करने का अंजाम दे सके। तो तब जा कर के अंकुश लगेंगे और प्रशासन मुस्तैद है। हमें उम्मीद है कि अपराधी चिन्हित किए जाएंगे और उनको कठोर सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिवान सदर विधानसभा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के टिकट से, तो आपका प्रथम प्राथमिकता क्या होगा उस विधानसभा के लिए? यह वही सिवान है कि रोज़ लोगों की हत्या होती थी। ताहिरा मुजहिदा पर कोई गाँव, जगदीशपुर में नरसंहार होते थे। पहली प्राथमिकता होगी कि सिवान के समस्त हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग आपस में मिल करके एक माहौल बनाएं ताकि विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसलिए कि जहां
शांति है, जहाँ सौहार्द है, वहीं विकास की बात की जा सकती है। जहाँ हिंसा है, जहाँ प्रतिहिंसा है, वहाँ विकास की बात करनी बेईमानी की बात होगी। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी शांति स्थापित करना, प्रेममत व्यवहार के साथ लोग अपने दिनचर्या में लगे रहें, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिस तरह से आपने दुरौंधा में जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उस समय आपने कहा था कि एक अपराधी को हम लोग नहीं जीतने देंगे, तो उसको लेकर आपने व्यास सिंह को इस दुरौंधा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा और आपने काफ़ी उनका सहयोग किया। तो ऐसे में अब जो आप सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अभी जदयू के सांसद कविता सिंह है और उनके पति अजय सिंह है। ऐसे में क्या अजय सिंह का आपको सहयोग करेंगे? देखिए, अगर थोड़ा सा भी सूझबूझ हो तो अजय सिंह को एनडीए उम्मीदवार का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनकी पत्नी को लोकसभा में भेजने का काम किया। ऐसे तो पूरे देश में ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर चढ़ बोल रही थी और उस प्रचंड बहुमत के आंकड़ा को हम लोगों ने छुआ। तो हमें नहीं लगता है कि अजय सिंह विरोध करेंगे। स्वाभाविक अपने भूल को, अपने गलती को सुधार करते हुए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में अपना समर्थन करेंगे, अपने लोगों से वोट देने के लिए विवश करेंगे। हमें नहीं लगता है कि एनडीए में कहीं कोई फूट होगी, कोई नाराजगी होगी। सर, सूत्र तो ये बता रहा है कि काफ़ी फूट है सिवान में, खास करके सिवान की बात की जाए तो। नहीं, दिखावे के लिए फूट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए पद और प्रतिष्ठा माने नहीं रखता, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। चुनाव में जिसको जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग लग करके देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए, गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को फिर से सजाने और संवारने के लिए एकजुट होकर के लोग मतदान करेंगे और मतदान कराने के लिए सहयोग करेंगे। चलिए, ये तो एनडीए की बात ही, एनडीए आपके साथ है, मान लेते हैं, लेकिन सिवान में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। आप ही के विपक्ष में जो राजद से आ रहे हैं, औध बिहारी चौधरी, जो पूर्व में मंत्री भी रहा करते थे और फिलहाल आपके वो समधी भी हैं, तो आप दोनों समधी आमने सामने हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नालंदा में आप देखेंगे कि गायत्री यादव कांग्रेस की विधायक थी और उनके अपने पुत्र कौशल यादव हरा करके अपने माता को विधानसभा पहुंचने का काम किए थे। हम भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो दिशा निर्देश होगा पार्टी का, हम अनुपालन करेंगे। तो क्या ये मानते हैं आपकी जो लड़ाई होगी वो औध बिहारी चौधरी से ही होगी? देखिए, इस लड़ाई में सगा संबंधी कुछ नहीं, हम लोगों के नीति और सिद्धांत की लड़ाई होती है। बिहार गौतम बुद्ध शांति के संदेश वाहक, महावीर का बिहार में सरकार कैसी बने? एक ऐसी सरकार बने जो खजाना को सुरक्षित रखे, गरीब गुरबा के लिए, कल्याण के लिए काम करें, या ऐसी सरकार बने जो शोषण करें, अपहरण करें, हत्या करें, सरकारी खजाना का दुरुपयोग करें? फैसला तो मतदाता को लेनी है, फैसला तो जनता को करनी है। ठीक है, आपको जनता विधायक बना देती है सिवान सदर से, तो क्या ओम प्रकाश यादव को पार्टी मंत्री भी पद देगी या केवल विधायक बनाकर, चूंकि सांसद रह चुके हैं, एक जिला का नेतृत्व करते थे? पार्टी, हम अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अनेकों बार कहा है कि अब हम किसी दूसरे दल में जाने वाले नहीं हैं। पार्टी हमें टिकट दे न दे, हमें किसी पद पर बैठाए, पहुंचाए न पहुंचाए, भारत में एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हम लोग हर परिस्थिति में उस नेतृत्व को शक्ति प्रदान करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं। पार्टी हमको जिस लायक समझेगी, जो जिम्मेवारी देगी, हम बिहार भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमको जहां जिस रूप में प्रयोग करना चाहेगी पार्टी में है, पार्टी के लिए काम करेंगे। एक खबर आ रही है कि टूना पांडे के भाई
जो हैं बच्चा पांडे, वो बड़हरिया विधानसभा से राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और टूना पांडे ने साफ खुलकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार बिहार को विनाश के कगार पर लेकर चले गए हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश यादव बड़हरिया विधानसभा में श्याम बहादुर सिंह का वोट मांगने जाएंगे कि बच्चा पांडे का वोट मांगेंगे? देखिए, टूना जी पांडे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय हैं, हमारे वंदनीय हैं। चूँकि तुलसी का छोटा पत्ता और ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी हमारे लिए पूज्य है, देवतुल्य है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम लोग एनडीए में हैं। हम लोग श्याम बहादुर के मदद में जाएंगे, श्याम बहादुर के लिए वोट मांगेंगे और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एनडीए के यहाँ से एक एक विधायक जीत कर जाएंगे, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री करें। हम लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए सरकार बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जीरादेई से जब पहली बार जीरादेई विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय हम लोगों ने श्याम बहादुर को यहाँ से जिता करके एक प्रभावशाली व्यक्ति जो बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे, उनको हरा करके श्याम बहादुर जीत कर गए थे और लगातार जीत रहे हैं। वे हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हम इस पचड़े में और इस विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। राजद और माले ये गठबंधन कर लिए हैं, तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से जो माले के लोग थे वो राजद का विरोध करते थे। क्योंकि शहाबुद्दीन का जो वर्चस्व था उसको लेकर माले विरोध करता था और आप भी उस विरोध करने में आपका भी नाम, अहम नाम आती थी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, जनता का रुझान बीजेपी की तरफ जाएगा कि राजद की तरफ? देखिए, 20-25 साल पहले हम कहा करते थे सीवान में, नुक्कड़ सभा में, चाहे बड़े सभाओं में, कि आरजेडी और माले एक सिक्के के दो पहलू हैं। अमर यादव भी विधायक हुआ करते थे, सदैव राम विधायक हुआ करते थे और 3 और माले के विधायक जीत कर प्रांत के दूसरे जगह से आए हुए थे। लालू यादव को अल्पमत की सरकार थी, माले के लोगों ने उनको सहयोग दे करके सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन सीवान में इन लोगों की वर्चस्व की लड़ाई, हिंसा प्रतिहिंसा की लड़ाई में न जाने कितने परिवार में असुरक्षा की भावना पनपी। सीवान के बहुत लोगों ने अपना मकान बेच करके गोरखपुर जाना कबूल किया। कितनी माँ बहनों के सुहाग उजड़े, बच्चे अनाथ हुए, बहने की कलाई सुनी हुई। हम उसी समय कहते थे कि आरजेडी और माले दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जैसे ही यह समझौता आया, कल के पेपर में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि यह लोगों का चरित्र पहले भी जैसा था, आज उसका पुनरावृत्ति हो रही है। ये लोग मिल करके सीवान के साथ शोषण करने का, अन्याय अत्याचार करने का काम किया है। सीवान की जनता उस दर्द, उस पीड़ा को, चाहे दरौली, नौतन, मैरवा, गुठनी, जो दंश झेला है, हम उस दंश को फिर से दरौंदा विधानसभा में न हो, सीवान के किसी दूसरे विधानसभा में न हो, इसके लिए एनडीए के एक एक कार्यकर्ता आरजेडी और माले के गठबंधन को करारा जवाब देने के लिए संकल्पित भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ किसी तरह से कोई समझौता करने नहीं जा रहे। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से अपील करेंगे कि सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, शांति बनी रहे। इसलिए माले और आरजेडी के उम्मीदवार को यहाँ से हरावें और एनडीए उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजें, ताकि फिर से सूबे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली में जो सुधार देखने को मिल रहा है वह क्रम जारी रहे, कहीं कोई अशांति पैदा न हो। वैभवशाली बिहार बनाने के लिए, गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार बनाने के लिए जो संकल्पित होकर के हमारी एनडीए के नेता सुशील मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, उसमें गति बनी रहे, कोई अवरोध पैदा न हो। इसके लिए आप लोग अपना एक एक वोट एनडीए उम्मीदवार को दें, यही अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ये पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा मुझे उस लायक समझी है तो टिकट देने का काम किया है। अब ये सदर विधानसभा से विधायक बनेंगे, उसके बाद पहला इनका प्राथमिकता होगा कि सीवान में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे और जो चीनी मिल या फिर सूता मिल जो बंद पड़ी हुई है उसे चालू करने का ये काफ़ी प्रयास करेंगे।
अब ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनती है और क्या सिवान में फिर से सूता फैक्ट्री या चीनी फैक्ट्री ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में बनती है या फिर आश्वासन ही रह जाता है।